दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बैंकों के अंदर 1 नवंबर 2022 से वेज रिवीजन है वो पेंडिंग है, जिसे लेकर बैंक यूनियन तथा आईबीए के बीच में मीटिंग होती रहती है। इसी प्रकार की एक मीटिंग 12 सितंबर 2023 को आईबीए तथा बैंक यूनियन के बीच में हुई। उस मीटिंग के अंदर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किन किन मुद्दों का क्या निष्कर्ष निकला, इससे लेकर बैंक यूनियन ने एक सर्कुलर जारी किया है। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर्कुलर के अंदर क्या क्या बताया गया है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की बैंकिंग न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच सकें। दोस्तों वेज रिवीजन को लेकर 12/9/2023 को वर्कमैन यूनियन तथा आईबीए के बीच कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें आईबीए की तरफ से रजनीश कर्नाटका जो कि एमडी और सीईओ है बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने यूनियन से बात की तथा 13/9/2023 को ऑफिसर एसोसिएशन की आईबीए के साथ में बातचीत हुई, जिसके अंदर ओपी मिश्रा जो कि एसबीआई बैंक से हैं, उन्होंने आईबीए की तरफ से यूनियन के साथ में बातचीत की। दोस्तों पहले बात करते हैं कि वर्कमैन यूनियन के साथ में क्या डिस्कशन हुआ। तो पहला मुद्दा था स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स। तो दोस्तों इसमें इन्होंने कहा है कि एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट अप टू द पीरियड ऑफ रिटायरमेंट, यानी जब तक बंदा रिटायर नहीं होता है तब तक उसको एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है वो आप देते रहिए। इसके अलावा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट टू बी गिवन इन केस ऑफ रिवीजन आफ्टर 1 ईयर। तो ये स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट संबंधी ये 2 मुद्दे थे, जिसके ऊपर आईबीए ने ये कहा कि हम लोग जो बैंक है, बैंक के साथ में बैंकों से डिटेल प्राप्त करेंगे और उसके बाद में इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा था रिवीजन इन स्पेशल पे, कि जो स्पेशल पे है और जो डीए है, स्पेशल पे का डीए है वो स्पेशल पे के अंदर मर्ज किया जाए और इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा एसडब्ल्यूए को एसडब्ल्यूबी के अंदर मर्ज कर दिया जाए। जितने भी सब स्टाफ है उनको दफ्तरी के रूप में डेजिग्नेटेड किया जाए। इसके अलावा जिस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हिसाब से एडिशनल इंक्रीमेंट और स्पेशल पे होना चाहिए। इसके अलावा रिवीजन होना चाहिए ग्रेजुएशन पे का, पीक्यूपी का, एफपीपी का, इनका रिवीजन होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशन इंक्रीमेंट पे फॉर पासिंग प्रोफेशनल बैंकर एग्जाम अगर पास करता है तो उसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर एडिशनल इंक्रीमेंट है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो तो उसके लिए आपको एडिशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। अगर सब स्टाफ ग्रेजुएशन करता है तो उसके लिए उसको एडिशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो इनके बारे में आईबी ने ये कहा कि इन सभी मुद्दों के ऊपर हम लोग एक अलग से सेपरेट मीटिंग करेंगे, जो स्मॉलर कमेटी की मीटिंग होगी उसमें इन मुद्दों का हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला मुद्दा था ऑफिशिएटिंग पे। दोस्तों ऑफिशिएटिंग अलाउंस मिलने के लिए जो मिनिमम 7 डे का जो क्राइटेरिया था उसे रिमूव किया जाए। तो दोस्तों इसके ऊपर ये कहा गया कि अब 4 डेज एंड अबव पर आपको ऑफिशिएटिंग अलाउंस है वो मिलेगा। दूसरा हमने ये कहा कि जो ऑफिशिएटिंग अलाउंस है उसका जो पे का फॉर्मूला है उसको सिंपल किया जाए। तो इसके ऊपर ए सिंपल फार्मूला विल बी वर्कड आउट यूनियन टू बी गिवन डिटेल। तो एक सिंपल फार्मूला है वो यूनियन के द्वारा दिया गया। चौथा मुद्दा था इम्प्रूवमेंट इन एचआरए। तो रिवीजन ऑफ एचआरए रेट्स। तो ये एचआरए यूनियन ने ये कहा कि एचआरए का जो रेट है वो हम लोग मेन कमेटी है उसके अंदर फाइनलाइज करेंगे। इसके अलावा यूनियन ने ये कहा कि अगर किसी दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस बंदे को डिक्लेरेशन बेस के ऊपर 150% एचआरए है वो मिलना चाहिए। इस मुद्दे के ऊपर यूनियन आईबीए है वो एग्री हो गया। दोस्तों अगला मुद्दा था ट्रांसपोर्ट अलाउंस। दोस्तों यूनियन ने ये कहा जिन कर्मचारियों के पास खुद का व्हीकल है उन्हें पेट्रोल है वो रिम्बर्समेंट होना चाहिए। जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है उन्हें बैटरी चार्जिंग का जो कॉस्ट है वो रिम्बर्स होना चाहिए।
तो IBA ने ये कहा इस मुद्दे को हम लोग मेन कमेटी की मीटिंग में डिस्कस करेंगे। इसी के प्रकार यूनियन ने ये कहा जो फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉय है उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो मिलना चाहिए जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। तो इस मुद्दे को गवर्नमेंट के सामने रखेगा ऐसा IBA ने हमें कहा। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन अदर अलाउंस, जो बाकी अलाउंस है जैसे होल्टिंग है, ट्रेवलिंग है, इनके अंदर क्या है वृद्धि होनी चाहिए। तो आप सारणी में देख सकते हो कि होल्टिंग बढ़ने के बाद में कलर की होल्टिंग है वो 1000, 1350 और 1500 हो गई है। सब स्टाफ है उनकी 600, 900 और 1100 हो गई है। इसी प्रकार जो होटल रूम रेंट है उसकी जो सीलिंग है वो क्लरिकल की 2000, 2500 और 3000 हो गई है। इसी प्रकार सब स्टाफ है उसकी 1000, 1250 और 1500 रुपये हो गई है। इसके अलावा जितने भी अलाउंस है हमें एजुकेशन अलाउंस है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लर्निंग अलाउंस है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, डेपुटेशन अलाउंस है वो जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इनके सब के ऊपर IBA है वो एग्री हो गया और अमाउंट है वो बाद के अंदर डिसाइड किया जाएगा। इसी प्रकार साइकिल अलाउंस की मांग की तो उन्होंने बोला 250 रुपये पर मंथ, वॉशिंग अलाउंस 300 रुपये पर मंथ, स्पिल ड्यूटी अलाउंस 250 रुपये पर मंथ। इन मुद्दों के ऊपर सहमति बनी। दोस्तों अगला मुद्दा था एनुअल मेडिकल। तो दोस्तों पहला इन्होंने कहा कि जो एनुअल मेडिकल मिलता है उसके अंदर वृद्धि होनी चाहिए। इसके अलावा एनुअल मेडिकल चेकअप है उसका जो एक्सपेंसेस है वो बैंकों को देना चाहिए। तो इसके बारे में IBA ने ये कहा कि हम लोग अलग अलग बैंकों के साथ में डिस्कस करेंगे और बाद में इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हमने ये कहा पीरियोडिकल आई चेकअप है वो होना चाहिए क्योंकि हम लोग कंप्यूटर के सामने लंबे टाइम तक काम करते हैं। तो इसके ऊपर भी IBA ने ये कहा हम लोग बैंकों के साथ में बात करेंगे और हम लोग अमाउंट डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों इतने मुद्दे हैं वो क्लरिकल के डिस्कस हुए IBA के साथ में। अब बात करते हैं कि ऑफिसर एसोसिएशन के कौन कौन से मुद्दे हैं जो IBA के साथ में डिस्कस हुए हैं। दोस्तों ऑफिसर एसोसिएशन का पहला मुद्दा था स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को लेकर। इसमें यह कहा कि 2 एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है टू बी इंट्रोड्यूस फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स। तो इस पर IBA ने कहा कि इस मैटर को हम लोग बाद में देखेंगे। ऑफिसर यूनियन का दूसरा मुद्दा था कि CAIIB को पास करने पर हमें 2 इंक्रीमेंट मिलने चाहिए जैसे क्लरिकल को मिलते हैं। इस पर IBA ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया। इसके अलावा FPP, PQP इनके अंदर वृद्धि होनी चाहिए। इसके अलावा HRA की जो दरें हैं उनके अंदर वृद्धि होनी चाहिए। ऑफिसरों के लिए लीज होने चाहिए। तो इस पर IBA ने कहा कि ये इंडिविजुअल बैंक है वो डिसाइड करेगा। लर्निंग अलाउंस है उसके अंदर वृद्धि होनी चाहिए। क्लोजिंग अलाउंस है उसके अंदर वृद्धि होनी चाहिए और वो हर क्वार्टर है वो पेड होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी IBA है उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया। इसके अलावा दोस्तों सारणी में कुछ और मुद्दे दे रखे हैं जिसे आप देख सकते हो। इन मुद्दों के ऊपर भी चर्चा हुई। अगला है दोस्तों कि जब ट्रांसफ़र होता है तो जो लमसम अमाउंट मिलता है पैकेजिंग का उनमें वृद्धि होनी चाहिए। इसके अलावा मिड एकेडमिक ट्रांसफ़र होता है तो बच्चे की एजुकेशन के अंदर जो खर्चा हुआ है उसका भी लमसम अमाउंट है वो मिलना चाहिए। इसके ऊपर IBA एग्री हुआ, बोला इससे का जो डिटेल प्रपोजल है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लीव फेयर कंसेक्शन है इसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जो ऑफिसर है उनको एयर ट्रेवलर की सुविधा देनी चाहिए। तो IBA ने ये कहा इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो लीव फैसिलिटी है उनका है उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जो होल्टिंग अलाउंस है उसमें रिवीजन करना चाहिए। लॉजिंग एक्सपेंसेस है उसमें रिवीजन है उनका इम्प्रूवमेंट है वो करना चाहिए। एजुकेशन अलाउंस है बच्चों के लिए उसे चालू करना चाहिए। 2 बच्चों तक जब तक वो ग्रेजुएशन करते हैं तब तक उस अलाउंस को एजुकेशन अलाउंस को चालू करना चाहिए। इसके अलावा ईयरली हेल्थ चेकअप है ऑफिसरों के लिए वो भी चालू करना चाहिए। और दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट जो डिसिप्लिनरी रूल प्रोसीजर है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो इनके ऊपर IBA ने ये कहा कि इसके ऊपर हम लोग अलग से कमेटी बनाकर इन मुद्दों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।